हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्रो। तो कैसे हैं आप सभी? राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का कंटेंट हमारा है ट्रेडिंग अकाउंट। आई थिंक सभी को पता होगा, इसके पहले की जो क्लास हुई थी वो था हमारा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जो अकाउंट होता है वो हमारा थर्ड अकाउंट होता है अकाउंटेंसी का, और आई थिंक आप सभी लोग अकाउंटेंसी के स्टूडेंट होंगे। तो अगर आप अकाउंटेंसी में अपना करियर अच्छा बनाना चाहते हैं तो ये कंटेंट आपको आना बहुत ही जरूरी है, जो कि आपका कौन सा है, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट का फर्स्ट पार्ट होता है। फाइनल अकाउंट का मतलब होता है दो अकाउंट्स इसमें आते हैं, जिसमें पहला आता है ट्रेडिंग अकाउंट एंड दूसरा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट। बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं होता है, वो एक स्टेटमेंट होता है जिसमें हमें लायबिलिटीज एंड एसेट दिखानी होती हैं। तो फाइनल अकाउंट दो होते हैं, कौन कौन से? आपका ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें आज पहला अकाउंट हम देखने वाले हैं फाइनल अकाउंट। तो आई होप इसके पहले के सारे वीडियोस देखे होंगे और सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो चलते हैं, आज का कंटेंट शुरू करते हैं। तो आप सभी लोग जब ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करेंगे तो उससे पहले जो क्रिएट किया था अकाउंट वो था ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्रिएट करने के जस्ट बाद आपको ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करना है, और ट्रेडिंग अकाउंट कुछ इस तरीके से आपको क्रिएट करना है, जिसका फॉर्मेट कुछ ये रहेगा, जिसमें सबसे पहले आपको टाइटल डालना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट जो बनता है वो फाइनल अकाउंट होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। फाइनल अकाउंट ईयर के लास्ट में बनते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे डेट मेंशन करनी पड़ेगी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024, या फिर जो भी आपका ईयर है उस ईयर में आप ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करेंगे। एंड इसके बाद जो कॉलम्स रहेंगे वो आपके 4 कॉलम्स रहेंगे। 4 में जो पहला है वो है पर्टिकुलर, सेकंड इज अमाउंट, थर्ड इज पर्टिकुलर एंड फोर्थ इज अमाउंट। जो फर्स्ट पार्ट आपका है वो डेबिट साइड का एंड सेकंड पार्ट इज क्रेडिट साइड का है। तो बेसिकली होता क्या है, इसमें हमें जो चीजें पर्टिकुलर में मेंशन करनी होती हैं, डिस्क्रिप्शन मेंशन करना होता है, वो लास्ट ट्रांजैक्शन लेने होते हैं। मतलब पूरे साल में हम लोगों ने किया क्या, कितना सेल किया, कितना परचेज किया, कौन कौन से एक्सपेंस किए, वो सारी चीजें हमें इसमें दिखानी होती हैं। और तो जाहिर सी बात है कि आप बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन है तो फाइनल अकाउंट क्रिएट करेंगे, और जो फाइनल अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, तो वो चीजें आपको इस ट्रेडिंग अकाउंट में ही पता चल सकेंगी। बट आपको ध्यान ये रखना है, जो आपका बिजनेस है उसमें नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, नेट लॉस कितना हुआ है, ये एग्जैक्ट हमें इस फॉर्मेट में पता नहीं चलेगा, इस अकाउंट में पता नहीं चलेगा। उसके लिए हमें नेक्स्ट अकाउंट पढ़ना होता है, जो कि क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो आपको इसमें पता जो चलेगा वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। तो जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से आपको ये डिटेल्स फिल करनी होती हैं, जिसमें आपको सबसे पहले पर्टिकुलर में डेबिट साइड में आपको लिखना होता है ओपनिंग स्टॉक। आई थिंक पता होगा ओपनिंग स्टॉक क्या होता है। ओपनिंग स्टॉक एक ऐसा स्टॉक होता है, सपोज दैट आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं, जिस ईयर में रन कर रहे हैं उस ईयर में आइटम को परचेज किया। मान लो 1 लाख का आइटम परचेज किया, 80,000 का आपने सेल किया। 1 लाख परचेज किया, 80,000 सेल कर दिया, 20,000 आपका अमाउंट बच गया, आपका गुड्स बच गया। तो वो 20,000 जो गुड्स है वो क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, जो बच गया है। अब इस गुड्स को जैसे आप नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि अगले साल बेचना तो पड़ेगा ही, आप फेंक नहीं सकते हैं उसको, तो नेक्स्ट अकाउंट में उसको जो ट्रांसफर करेंगे तो वही आपके लिए हो जाता है ओपनिंग स्टॉक। तो ये अमाउंट होते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। अगर ऐसा कोई अमाउंट आपके पास पड़ा है, ऐसा कोई आइटम गुड्स पड़ा है आपके बिजनेस में जो ओपनिंग और क्लोजिंग में है, तो अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक दिया गया है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आप ओपनिंग स्टॉक मेंशन कर देंगे। अगर वही क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है तो क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक आप मेंशन करेंगे। ठीक है, एंड इसके बाद जो नेक्स्ट आता है उसमें हमें दिखाना होता है कि कितना बिजनेस में परचेज किया है आइटम। मान लो आपने 50,000 का आइटम बिजनेस में परचेज किया, तो 50,000 आइटम जो आपने परचेज किया है उसका अमाउंट दिखाएंगे। मान लो 50,000 में से कुछ आइटम रिटर्न कर दिया, कोई आइटम खराब हो गया उसको रिटर्न कर दिया, तो परचेज से आप क्या करेंगे, जितना आइटम रिटर्न किया है उसको लेस कर देंगे, और लेस करने के बाद अमाउंट आप बाहर मेंशन करेंगे। ठीक है, एंड इसके बाद डेबिट साइड में जितने भी ऑल एक्सपेंस होते हैं, कौन कौन से, डायरेक्ट एक्सपेंस। ऑल एक्सपेंस मीन नॉट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस आपको मेंशन करने होते हैं डेबिट साइड में। अब डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो परचेज करते टाइम एक्सपेंस किए जाते हैं। एट द टाइम ऑफ परचेज, जितने परचेज करते के टाइम आपके एक्सपेंसेस होते हैं, खरीदने के टाइम खर्चे होते हैं, वो सारे डायरेक्ट होते हैं। तो वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस आपको यहाँ पे मेंशन कर देना होता है। तो ये चीजें आपकी आती है डेबिट साइड में। एंड इसके बाद क्रेडिट साइड में सबसे पहले आपको सेल दिखानी होती है, जितना आइटम आपने सेल कर रखा है बिजनेस में। मान लो सेल किया और उसमें से कस्टमर ने आपको कुछ अमाउंट रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न करने के बाद अमाउंट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे 50,000 सेल किया था, 20,000 रिटर्न हो गया, तो 30,000 आप बाहर
अमाउंट के कॉलम में मेंशन करेंगे। एंड इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, जो कि मैंने पहले ही बता रखा है, इधर ओपनिंग इधर क्लोजिंग, तो ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी होती है। बट आपका ये क्या है, ग्रॉस लॉस क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, ये कब और कैसे निकलेगा, तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, जितना बैलेंस आता है हमारा, मतलब दोनों साइड का टोटल कर लेना है, और जिस साइड का टोटल कम आ रहा है उधर ही आपका बैलेंस होता है। मान लो इधर साइड में, डेबिट साइड में अमाउंट कम आया तो ये आपका हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, एंड क्रेडिट साइड में अगर कम आ रहा है तो वो हो जाएगा ग्रॉस लॉस। इसका मतलब ये हो गया कि आपके बिजनेस में इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, ये एक अनुमान लगा लेता है बिजनेसमैन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो मान लो अकॉर्डिंग टू अमाउंट इसको फिल करके देखते हैं, देन देखते हैं कितना ग्रॉस प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। ठीक है, तो मान लो हमारे पास एक आइटम है परचेज किया होगा जो कि है 2 लाख, 2 लाख का आइटम परचेज किया एंड इसको रिटर्न किया, क्योंकि इसमें से कुछ आइटम खराब निकल गया तो मैंने कंपनी को रिटर्न कर दिया 20,000 रुपए का। तो 20,000 जो आइटम अमाउंट रिटर्न किया है वो लेस कर देंगे। अब जो अमाउंट लिखेंगे वो कितना लिखेंगे हम, 20,000 लेस करने के बाद 1,80,000 अमाउंट बच जाएगा, वो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। एंड डायरेक्ट एक्सपेंस में मान लो हमने यहाँ पे वेजेस पे कर दी, टू वेजेस 2,000, टू कैरीज इनवर्ड 1,000, ऐसे आपके पास जितने एक्सपेंसेस हैं वो सारे लिख लेंगे। एंड इसके बाद सेल किया आइटम को, जब तो सेल किया आपने 3 लाख का, और इसमें से आइटम रिटर्न कर दिया कस्टमर ने आपको 40,000 का, तो आप बाहर कितना मेंशन करेंगे, 2,60,000। ठीक है, इतना अमाउंट बाहर लिख देंगे। एंड क्लोजिंग स्टॉक मान लो हमारे पास कुछ नहीं है, नहीं लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कुछ था, तो क्या करेंगे यहाँ पे 20,000 हम मेंशन कर देंगे। मान लो क्लोजिंग भी है सपोज दैट, तो हम यहाँ पे अपना क्लोजिंग भी मेंशन कर लेंगे। ठीक है, ये चीजें मेंशन करने के बाद आपको क्या करना है, टोटल करना है। टोटल देखना है किस साइड का ज्यादा आ रहा है। तो इधर की बात करें अगर, तो 2,60,000 प्लस 10,000 2,70,000 ये आएगा। एंड इधर देखें अगर तो 1,80,000 प्लस 20,000 2,03,000। इधर का टोटल थोड़ा सा कम आ रहा है, तो मान लो इधर का टोटल आ गया है 2,03,000, ये अमाउंट आ गया। एंड इधर का आ रहा है 2,70,000, तो ये बैलेंस आपका कम है। तो क्या करेंगे, जिस साइड का टोटल ज्यादा है वो आप नीचे बैलेंस कर देंगे, जो भी है आपका 2,70,000। इधर भी उतना ही आएगा 2,70,000। बट ये अमाउंट आया कैसे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस अमाउंट से ये अमाउंट लेस करना पड़ेगा। तो 2,03,000 को 2,70,000 से लेस कर देंगे, तो ये बैलेंस आपका आ जाएगा 67,000। 67,000 ये आपका क्या आ गया, बैलेंस आ गया। अब इसको क्या करेंगे, क्योंकि ये बैलेंस किधर कम था, इस साइड में, क्योंकि इधर था 2,03,000, इधर था 2,70,000, तो ये आप क्या आ गया 67,000 ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कंसेप्ट क्या बना, जिस साइड का टोटल ज्यादा है उधर लिख लेंगे, एंड जिधर का कम है वो टोटल कर लेंगे, और जिधर का टोटल ज्यादा है उससे उस अमाउंट को लेस कर देंगे। मान लो इधर कम था, तो ये हमारा 67,000 क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर यही अमाउंट हमारा क्रेडिट साइड में कम होता तो उसी को क्या कर देते, ग्रॉस लॉस। अब ये जो 67,000 बैलेंस आपका निकला हुआ है, ये कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, तो उसके लिए नीचे मेंशन करना होता है हमेशा हमें, ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। जो आप इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे फाइनल अकाउंट का, वो सेकंड है आपका कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे जो बैलेंस निकला हुआ है उसको इस अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट अकाउंट इज P&L अकाउंट, और P&L अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मेंशन करना जरूरी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का, जो भी आपके पास स्ट्रक्चर दिया गया हो, जो भी फॉर्मेट हो, जो भी क्वेश्चन हो। और अगर आप अकाउंटेंसी के क्षेत्र में एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं तो ये सारे अकाउंट आपको सीखना बहुत ही जरूरी है। और अभी भी अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो हमारी इस इंस्टाग्राम आईडी पे आप मैसेज कर सकते हैं।
एंड हमारे कंप्यूटरपुर यूट्यूब चैनल पे इसके अलावा भी सारे अकाउंटेंसी के वीडियोस मिल जाएंगे। और सिस्टम वर्क अगर आप करते हैं तो उसके लिए टैली, एक्सेल, पावर पॉइंट, CSS, जावा, HTML एंड O लेवल तक के कोर्सेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर आप अपना करियर कंपटीशन एग्जाम्स में ले जाना चाहते हैं या गवर्नमेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसकी भी प्रिपरेशन हमारे इसी चैनल पे हो जाती है। आप यहाँ से अच्छा करियर अपना बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।